क्लासेस इट्स अ वेरी टाइम विशेस टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सबसे पहले देखा, लास्ट वीडियो में नेशनल इनकम के साथ में उसमें फॉर्मुलेशन जितने सारे आपको बताए थे। तो इसमें सबसे पहले अपन इसमें पढ़ते हैं यानी वैल्यू एडेड मेथड। तो इसमें फर्स्ट इसमें तीन मेथड इसमें कैलकुलेशन के लिए, जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था, यानी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए तीन मेथड यूज होते हैं। फर्स्ट इसमें वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड इनकम मेथड, थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड। राइट नाउ वी आर स्टडीइंग हियर वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड के बारे में हमने आपको पढ़ाई है। देखो वैल्यू एडेड मेथड में क्या है, यानी जैसे कि लास्ट वीडियो में सबसे पहले आपको बताया था, इसमें जीडीपी आपका सबसे पहले कैलकुलेट होगा। क्या होगा इसमें आपका जीडीपी कैलकुलेशन होगा। यानी तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए जैसे कि आपको लास्ट में सबसे पहले आप रिमाइंड कर लीजिए तीन फैक्टर, यानी फर्स्ट, सेकेंड और ये आपका थर्ड। इट मींस फर्स्ट वाले की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट वाले में क्या सीक्वेंस है, यानी अगर आपको यानी किसी भी डोमेस्टिक इनकम को अगर आपको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, यानी किसी भी डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, तो इसमें ऐड कर देंगे हम NFIA, नेट फैक्टर इनकम टू या फिर फ्रॉम अब्रॉड। ठीक, समझ में आई बात। नेक्स्ट इसमें सेकंड वाले पॉइंट में अगर हम बात करेंगे ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन अगर हम लेस कर देते हैं, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका नेट कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन में अगर हम बात करते हैं, यानी फैक्टर कॉस्ट को अगर मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है, क्या बोला, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है, तो प्लस कर देंगे NIT, यानी टैक्स जितने भी सारे इसमें ऐड हो जाएंगे। समझ में आती बात। अगर इसमें बात करेंगे यानी मैं फिर कह रहा हूं इसमें, तो तीनों के तीनों फॉर्मुलेशन किसी भी मेथड में, अभी तो इसमें फर्स्ट अपन यानी वैल्यू एडेड मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं। वैल्यू एडेड मेथड यानी अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में पढ़ेंगे तब भी इसमें यही होगा, अगर हम इनकम मेथड के बारे में पढ़ेंगे तब भी इसमें, यानी इन तीनों फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड, इन तीनों का यूज इसमें होना ही होना है। मैं फिर इसे रिपीट कर रहा हूं, डोमेस्टिक इनकम इन द सेंस एक कोई ए नाम का व्यक्ति है, यानी सपोज एक मुकेश अंबानी अपने भारत के रहने वाले हैं, यानी वो नॉर्मल रेजिडेंस है, तो उसमें डोमेस्टिक यानी इंडिया में तो इनकम करी है, प्लस उन्होंने आउटसाइडर में इनकम जो करी है, तो टोटल नेशनल इनकम कितनी हो गई आपकी, यानी उसमें डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो क्या आ जाएगा आपका नेशनल इनकम कैलकुलेट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड की बात करते हैं हम, ग्रॉस माइनस डेट। तो यानी जब अगर हम ग्रॉस में से नेट में जब हमें जाना है, तो उसमें सिंपल डेट माइनस कर देंगे। बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट में प्लस NIT, यानी अगर कोई भी एक माल, सपोज अगर हम इसे मार्केट की बात करें, ये 8 रुपए का अभी हमें पड़ रहा है, मार्केट में आने के बाद ये 15 रुपीस का हुआ, तो हमने कैसे बताया, यानी इसमें टैक्स ऐड हो गया ना, तो यानी फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, फैक्टर कॉस्ट में NIT अगर हम ऐड कर देंगे तो इसमें मार्केट प्राइस कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं इसमें यानी वैल्यू एडेड मेथड में GDP MP, सबसे पहले हमें GDP MP अगर हमें निकालना है, तो इसमें सबसे पहले इसमें क्या है, GBO, क्या है GBO MP में से अगर आप इंटरमीडिएट कंजप्शन लेस कर देते हैं, क्या GBO में से इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी I से अगर हमने इसमें लेस कर दिया तो हमारा GDP MP कैलकुलेट होकर क्या जाता है। समझ में आई बात। मैं फिर कह रहा हूँ किसी भी मेथड के किसी भी फॉर्मुलेशन हो तो आपके इसमें तीन यानी नेशनल इनकम आपको NDP, नेशनल इनकम में के लिए आपको सबसे पहले यानी इसमें GDP हो गया, GDP के बाद में आपको इसमें NDP बनाना पड़ेगा, NDP के बाद में इसमें NNP बनाना पड़ेगा, और जो इसमें एक्चुअल नेशनल इनकम है वो NNP कहलाएगी। क्या कहलाएगी आपकी NNP। अब इसमें बात करेंगे वैल्यू एडेड मेथड में, तो फॉर्मुलेशन इसमें ये है GDP MP इक्वल GBO MP माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, यानी GBO MP ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्या बोला, GBO ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC इंटरमीडिएट कंजप्शन। अगर हम बात करेंगे GBO क्या है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो आपके सेम इसमें दो मेथड आ जाते हैं। इसमें क्या है, इसमें दो मेथड, यानी अगर हम सेल्स अगर हमारी किसी में गिवन है, यानी सेल हो गई आपकी कौन सी, डोमेस्टिक सेल, डोमेस्टिक सेल में प्लस कर देंगे एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक सेल में प्लस कर देंगे एक्सपोर्ट, ये भी हमारा तब भी ये इसका पार्ट हो गया। या फिर आपकी दूसरी दे रखी होगी, यानी पर यूनिट ऑफ प्राइस, यानी प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, ये आपकी दो दे रखी होगी। यानी GBO निकालने के लिए क्या हो गया, या तो आपको डायरेक्ट डोमेस्टिक सेल दे रखी होगी, एक्सपोर्ट दे रखी होगी, तो दोनों को ऐड कर देंगे अपन, क्या आ जाएगा, GBO आ जाएगा। बात करेंगे अगर सपोज ये नहीं दे रखी, ये आपकी दे रखी, जैसे किसी
यानी 10 रुपीज पर यूनिट है। कितनी है? 10 रुपीज पर यूनिट। 10 यूनिट उसने बनाई तो टोटल सेल कितनी हो गई? यानी 10 मल्टीप्लाई 10 तो कितना हो गया? 100। तो यानी आपका यानी प्राइस पर यूनिट गिवन होगी या फिर आपकी नंबर ऑफ, तो ये आपका जीवीओ हम इसमें कैलकुलेट कर देंगे। गॉट इट? समझ में आई बात? यहां तक की जीवीओ यानी जीडीपी, इसमें आपका सबसे पहले जीडीपी निकल जाएगा, मार्केट प्राइस। इसके बाद हम ये नहीं बोला इसमें सेकंड स्टेप जीडीपी, फर्स्ट ही आपका जीडीपी कैलकुलेट होगा, सेकंड क्या निकालेंगे? एनडीपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसमें? एनडीपी। मैं फिर इसमें रिपीट कर दे रहा हूं, आप यहां पर इसमें फॉर्मूलेशन यहां से नोट कर सकते हैं या फिर इसमें नेक्स्ट पीडीएफ जो भी आपको भेजी जाएगी उसमें से आप फॉर्मूलेशन नोट कर लेंगे। आप अभी आप यहां पर समझ लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं फर्स्ट यानी वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में यानी मेथड कोई भी हो, सबसे पहले आपको क्या निकालना है? जीडीपी फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या निकालना है उसमें? एनडीपी। थर्ड क्या निकलेगा? एनएनपी। यानी निकलेगा सबसे पहले जीडीपी, जीडीपी के बाद ये एनडीपी, एनडीपी के बाद एनएनपी। तो हमने जीडीपी यहां से कैलकुलेट कर ली वैल्यू एडेड मेथड में। तो वैल्यू एडेड मेथड में जीडीपी निकालने के लिए क्या है? जीवीओ एनपी माइनस आईटी, सॉरी आईसी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये जीवीओ एनपी क्या है? यानी डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, या फिर ये आपका गिवन होगा। इसमें ये सिंपल अगर हम बात करेंगे ओपनिंग स्टॉक भी आ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाता है। यानी अगर हम बात करेंगे चेंज इन स्टॉक, यानी जीवीओ के लिए आपको क्या चाहिए? जीवीए। तो जीवीए कैसे निकलेगा? जीवीए हम बोलेंगे यानी इसमें सेल्स हो गया आपका यानी प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक, सेल के वही सेम मेथड है आपकी। यानी सेल कैसे निकाली आपने? सेल ऐसे निकाल दी इसमें यानी डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट या फिर प्रोडक्शन पर यूनिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट, ये आपका यानी ये सेम हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मेथड क्या है? चेंज इन स्टॉक कैलकुलेशन के लिए यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। देखो स्टूडेंट ये बहुत ही इजी है। इजी यानी इन द सेंस अगर हम बात करेंगे सबसे पहले यानी जीवीए हमने कैलकुलेट किया। क्या किया? जीवीए। जीवीए यानी जीवीओ से हमने क्या निकाला? जीवीए निकालते। जीवीए क्या फॉर्मूलेशन क्या है? यानी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल क्या होगी आपकी? या तो डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट गिवन होगी या फिर आपकी प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट गिवन होगी। तो यानी इस तरीके से हम इसमें कैलकुलेट कर देंगे। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूलेशन क्या है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये तो हमारा सिंपल आपको कितना यानी जीडीपी एमपी कैलकुलेशन करने के लिए यहां पे हो गया। गॉट इट? समझ में आया? जब तक आप इसमें फॉर्मूलेशन नोट कर सकते हैं इसमें। क्लासेस नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे यानी कॉस्ट हमने क्या कैलकुलेट कर दिया? जीडीपी हमने कैलकुलेट कर दिया। अब ग्रॉस से हमें क्या करना है? रेशियो में कन्वर्ट करना है यानी एनडीपी। जी से क्या करना है? एनडीपी करना है। वही सेम है यानी इसमें बताया इसमें ग्रॉस से अगर नेट में कन्वर्ट करना होगा माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कर देते हैं? डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे यानी एनडीपी एमपी इक्वल क्या हो जाएगा? ये जीडीपी एमपी की जो वैल्यू है जीडीपी एमपी माइनस इसमें कर देंगे डेप्रिसिएशन। हमारी किसकी वैल्यू आ गई आपकी? यानी इसके यानी नेट अभी बताया इसमें ग्रॉस माइनस डेप अगर हम कर देते हैं क्या कर देंगे इसमें नेट हमारी वैल्यू आ जाती है। तो हमने क्या करा? केवल इस वाले जी वाले सेक्शन को किसमें कन्वर्ट किया? एन वाले सेक्शन में इसमें कन्वर्ट किया यानी जीडीपी एनडीपी। अब ये आ गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है हमारा? एनएनपी। अब इसे क्या कर देंगे यानी एनडीपी से इसमें अभी इसमें बताया आपका यानी एनएनपी एमपी यानी एनएनपी एमपी में अब इसमें बताया यानी अभी इसमें बताएंगे इसमें देखो ध्यान से यानी नेशनल इनकम है यानी अब इसमें से डी वाला सेक्शन है केवल किस वाला यानी डी वाले सेक्शन को इसमें किस में कन्वर्ट कर रहे हैं यानी डी वाले सेक्शन को एन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बताया ना डोमेस्टिक इनकम को जब हम नेशनल इनकम में कन्वर्ट करेंगे तो यानी एनडीपी को एनएनपी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा ये जो एनडीपी एमपी है इसमें क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे हम इसमें एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसमें भी दो चीजें होती हैं या तो आपका यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन होगा या फिर आपका सेम सेकंड गिवन होगा यानी नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन होगा। ये दोनों गिवन होंगे यानी फ्रॉम में से हम क्या कर देंगे यानी एनएफआईए के लिए फ्रॉम माइनस 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? फ्रॉम माइनस 2 कर देंगे। समझ में आती बात? तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इसमें से फ्रॉम माइनस 2 कर देंगे यानी एनडीपी। अभी हमने डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट किया केवल। अब से वो ये अगर आपको किसी भी कंडीशन
कैलकुलेट नेशनल इनकम यानी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या बोला? कैलकुलेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, वही सेम है, यानी मार्केट प्राइस को जब हम कन्वर्ट करेंगे फैक्टर कॉस्ट में तो यानी इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं NNPFC इक्वल क्या हो जाएगा, यानी केवल इसमें हम यानी इसमें NNP में प्लस कर देंगे NIT। क्या कर देंगे? NIT हम इसमें प्लस कर देंगे, NIT प्लस करते हैं हमारी क्या आ जाएगी, यानी NNP फैक्टर कॉस्ट हमारी कैलकुलेट। समझ में आई बात यहाँ तक? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इसमें, यानी NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स में भी दो चीजें की होंगी, जैसे इसमें बताया ना, नेट फैक्टर इनकम में दो चीजें होंगी, फ्रॉम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम में से टू वाला हम सेक्शन को लेस कर देंगे। अब इसमें बात आती है NIT आपकी भी सेम आपकी दो कंडीशन में होगी। कैसे होगी? या तो इनडायरेक्ट टैक्स दी होगी या सब्सिडी दी होगी या दोनों ही गिवन होगी। सपोज आपका इनडायरेक्ट टैक्स यानी IT गिवन है और एक आपका सब्सिडी गिवन है। क्या है? IT माइनस सब्सिडी अगर हम कर देंगे तो हमारी NIT कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। क्या हो जाएगी? NIT कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। लेकिन अगर सपोज हमारी यानी IT भी गिवन है और NIT है तो समझ में आ गया। सिंपल हमारी IT इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है तो क्या करेंगे? तो माइनस कर देंगे। क्या बोला? जब IT गिवन है तब माइनस कर देंगे और खाली सब्सिडी दे रखी है तो उसे प्लस कर देंगे। इसमें चार चीज है। इसमें फर्स्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहां से समझो, मैं रिपीट कर रहा हूं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में फ्रॉम वाली वैल्यू गिवन होगी, टू वाली वैल्यू गिवन होगी। फ्रॉम में से टू लेस कर देंगे तो NFI कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। अब बात करेंगे इसमें यानी NIT वाले सेक्शन में, यानी NIT वाले सेक्शन में या तो IT गिवन होगी, सब्सिडी दोनों गिवन है तो IT माइनस सब्सिडी हो जाएगा, या फिर आपका सिंपल IT गिवन है तो वो प्लस हो जाएगा, सब्सिडी सॉरी IT गिवन है तो माइनस हो जाएगा, सब्सिडी गिवन है तो प्लस हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आई बात यहाँ तक? मैं फिर कह रहा हूँ, ध्यान से समझ लो, वैल्यू एडेड मेथड में रिपीट कर रहा हूँ पूरा कंप्लीट। यानी इसमें तीन में यानी तीन सेक्शन में ये कंप्लीट होगा। फर्स्ट आपको GDP कैलकुलेट करना है, NDP देन NNP। GDP कैलकुलेट करने के लिए GBO MP माइनस IC। अब GBO कैसे निकलेगा? GBO निकालने के लिए क्या है? वही सेम सेल में से यानी सेल्स हो गया आपका, यानी प्लस कर देंगे चेंज इन स्टॉक हो गया। चेंज इन स्टॉक क्या है? यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसमें चेंज इन स्टॉक निकल आएगा। सेल के लिए बताया इसमें, यानी सेल के लिए दो मेथड है, या तो आपकी डोमेस्टिक सेल गिवन है या एक्सपोर्ट गिवन होगी, तो दोनों को ऐड कर देंगे। डोमेस्टिक सेल में अगर हम एक्सपोर्ट प्लस कर देंगे है तो हमारा उसका पार्टी, तो ये हमारा क्या निकल आया? सेल हमारी कैलकुलेट। या फिर आपकी प्राइस पर यूनिट गिवन होगी, नंबर ऑफ मल्टीप्लाई यूनिट गिवन होगी, तो आप दोनों कंबाइंड कैलकुलेट कर देंगे। सेल हमारी इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी। चेंज इन स्टॉक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट यानी GDP MP में से अगर हम यानी अब इसमें क्या करना है? GDP MP के बाद हमें क्या बनाना है? NDP बनाना है। तो यानी GDP से तो ग्रॉस से नेट में जाना है ना, तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए तो ग्रॉस में क्या कर देंगे? डेट माइनस कर देंगे तो नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नेट बन जाएगा। अब इसके बाद क्या? NNP है, तो NDP से NNP में भी डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जाएंगे बस ये बात। तो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जाने के लिए डोमेस्टिक इनकम में प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें नेशनल इनकम आपकी कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। अब वही सेम है, NFI हो गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा, तो दो चीजें होंगी, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम में से टू माइनस कर देंगे तो NFI आपकी कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। गॉट इट? समझ में आई बात यहाँ तक की? अब नेक्स्ट लास्ट है इसमें, यानी हाउ टू कन्वर्ट फैक्टर कॉस्ट इनटू मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यानी फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर देंगे NIT। क्या बोला? फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर देंगे NIT तो हमारा मार्केट प्राइस की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। गॉट इट? अब बाकी इसमें से जो आपके PDF क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस आपको करने हैं, वैल्यू एडेड मेथड फर्स्ट मेथड है इसमें, ये यहाँ पर आपका कैलकुलेशन खत्म होती है इसमें। बाकी इसमें PDF के जो भी क्वेश्चंस होंगे इसमें कोई भी प्रॉब्लम